गरीबों के लिए क्या हो रहा है भाई साहब? गरीबों के लिए क्या? गरीब तो और साला इसका तेल ही जो अब बलड की बोतल भेज दो, एक एक 500-500 ml देंगे और 5-5 हजार रुपए दे दियो का ये लो बलड बेको। किसान में लग के मर गए 4-4 हजार रुपए बदलवाने में। अब 2-2 हजार रुपए जो है जिनके पास चिप लगा के रखी थी वो कहाँ है? वो मीडिया वाले सुधीर चौधरी, वो सूसू श्वेता कहाँ पे है? बताए ना, मोदी जी बता दें, उनको निकाल लाएंगे चिप से। पैसे क्यों जमा करवाने की लाइन लगा रखी? वो चीज बेच दी, हवाई जहाज, रेल, बस अड्डे, फलाना ठिकाना सब ठेके पे ही है। सेना भी ठेके पे कर दी और सब ठेके पे चल ही रहा है। अडानी अंबानी का ही विकास हो रहा है और किसका विकास हो रहा है? ये वो सरकार है, जब नोट 80 रुपए पे आता है तो उसके फायदे गिनवाती है। ये जितना भी पूरे हिंदुस्तान में, चाहे कोई पुल बन रहा हो, चाहे वो रोड बन रही हो, चाहे वो हवाई जहाज बन रहा हो, चाहे वो कुछ बन रहा हो, हर आदमी गुजराती क्यों होता है? बाकी कहीं कोई कैपेबल ही नहीं है। 100 करोड़ रुपए नया कर्ज हो गया देश के ऊपर। 100 लाख करोड़, पहले 55 लाख करोड़ रुपए था। अभी डाटा आया 2-4 दिन पहले ही कि अब जितना 60 सालों में 70 सालों में कर्ज नहीं था, अब फिलहाल इतना कर्ज है 150 लाख करोड़ का। तो ये विकास हो गया कि उधार ले लेके सब चीज बेच बाक के भी देश नहीं चल पा रहा भाई। सब चीज बेच दी, हवाई जहाज, रेल, बस अड्डे, फलाना ठिकाना सब ठेके पे ही है। सेना भी ठेके पे कर दी और सब ठेके पे चल ही रहा है। अडानी अंबानी का ही विकास हो रहा है और किसका विकास हो रहा है? बताओ किसका विकास है? या उद्योगपतियों का विकास होगा? 2-4-10 के और के नाम है। अब माल्या वगैरह को कह रहे हैं इनको बट्टे में डाल के उनको दोबारा लोन दो। कह रहे हैं ना कि अब इनको विजय माल्या, नीरव मोदी जो भागे थे वो तो डालो एनपीए में, बट्टे में डालो जितना दिया था, और दूसरा इनको नया लोन दो। यानी चोरों को और चोरी दो लो जी और उनको लाओ। मोदी जी अमीरों के लिए काम करते हैं, गरीबों के लिए। गरीबों के लिए क्या हो रहा है भाई साहब? गरीबों के लिए क्या? गरीब तो और साला इसका तेल ही जो अब बलड की बोतल भेज दो, एक एक 500-500 ml देंगे और 5-5 हजार रुपए दे दियो का ये लो बलड बेको। किसानों का क्या घंटा हो रहा है? 23 में डबल करनी थी, 22 में, 23 खत्म होने को आ गया। पहले क्या है, दोगुनी? अरे कन्ने की पेमेंट ही दिलवा दो पहले, तो बाद की तो बात की बात है। किसी फसल के सही रेट ही दिलवा दो। कहाँ मिल? धन खत्म हो गया होगा अब तो, नोटबंदी। काला धन खत्म हो गया। तुम्हें तो सारा पता है, मीडिया वाले हो। काला धन खत्म हो गया। किसके पास काला धन? भी तो इन्हीं चोरों के पास है। आम जनता के पास काला धन है क्या? लाइन में लग के मर गए 4-4 हजार रुपए बदलवाने में। अब 2-2 हजार रुपए जो है जिनके पास चिप लगा के रखी थी वो कहाँ है? वो मीडिया वाले सुधीर चौधरी, वो सूसू श्वेता कहाँ पे है? बताए ना, मोदी जी बता दें, उनको निकाल लाएंगे चिप से। पैसे क्यों जमा करवाने की लाइन लगा रखी है? वो भी बंद हो गया 2000। तो वही कह रहा हूँ, चिप से ढूंढ लो ना। क्यों ढूंढ रहे हो बहन? जो बैंकों में जमा करवाओ, चिप से कहो उसको, सूसू चौधरी को कहो कि भैया चिप खोलो, डेटा और निकाल लो। इसके पास है 2000 का नोट, क्यों इसके ये कर रहे हो कि जी तुम जमा करवाओ? क्यों जमा करवा रहे हो? चिप से निकाल लो, पैसा कहाँ है? मोदी जी कह रहे हैं मैं कितना विकास कर रहा हूँ कि विपक्ष वालों से देखा नहीं जा रहा। मुझे गालियां दे रहे, 91 गालियां। यही गिन रहा है, बाकी काम भी गिन लेना। कोई काम गिनवाए ना, अपनी गालियां ही लिखता जा रहा है। काम गिनवाए कि मैंने ये किया है, कहाँ जाता है? गालियां दे रहे हैं मुझे। वह गालियां दे रहे हैं तो काम गिनवा अपने। गालियां क्यों देंगे? गाली किसको देंगे? जब कोई कुछ नहीं करेगा गाली उसको देंगे। लाला भी उसको देगा, साला काम चोर है। जब काम ही नहीं करेगा, काम करेगा तो उसको तो कहेगा आ जाओ जी। कह रहे विदेश में डंका बज रहा, अभी अमेरिका बज रहा है बहनचोद। आम आदमी को साला रोटी नहीं मिल रही। पासपोर्ट कहाँ लेके जाएगा? जब आम आदमी पे साला आगरा घूमने का टिकट का पैसा नहीं, पासपोर्ट क्या करेगा? क्या करेगा भाई? पास हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज बैठा। हाँ, तो हवाई जहाज में बैठ तो रहे हैं लोग। ये भी निकाल के अब खुले पैर घूमेंगे। 50 साल पहले की जो स्थिति। आज 2 महीने से उड़ीसा जल रहा है, ये क्या मणिपुर जल रहा है, और ये सब चुप बैठे हैं। ये वो सरकार है, जब नोट 80 रुपए पे आता है तो उसके फायदे गिनवाती है। ये वो सरकार है। इसके सरकार के बारे में कहना बड़ा मुश्किल काम है कि ये सरकार क्या काम है। ये कह के आए थे कि 2 करोड़ नौकरियां लाएंगे, 35 रुपए लीटर पेट्रोल बिकवाएंगे। उसके बाद में हम क्या नाम है इसका सिलेंडर 250 रुपए का देंगे। ये कह करके ये आए थे और उसके बाद में आकर के हमसे कहते हैं हम तो जुमला बोल रहे थे। ये मोदी साहब तो कोई प्रैक्टिस तो करते नहीं, किसी बात का जवाब देते नहीं। कोई भी बात होती है उसके अंदर चुप होकर के बैठ जाते हैं। अपनी गालियों की लिस्टिंग को याद में तो बोलते हैं भाई है कहाँ पे? हाँ तो रेलवे में बोले, जवाब नहीं देते। ये सिर्फ अपनी बात बताते हैं, हमारी नहीं सुनते कि हमारे को क्या दर्द है। हमारा दर्द नहीं सुनते। ये अपनी बोलते जाते हैं कि हम तो जो अपना बोले और अपने घर जाके बैठ गए। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं बताओ भाई? अब ये कह रहे हैं अब आज अमेरिका के अंदर इनकी कितनी बेइज्जती हो रही है, मगर उसको नहीं दिखाते। खुद अकेले अपना वो ऐसे डाल रहे हैं जैसे बच्चा नहीं डालता, जैसे
वो रोटी खाने जाता है बच्चा तो वहाँ पे आके व्हाट्सअप करके डालता है। ऐसे डाले जा रहे हैं बस ये कोई ये ऐसा दिखा रहा है कि हमें भारत का सम्मान पहली बार हुआ है। नहीं एक बात और बताऊं, एक बात और बताऊं, ये मोदी का सम्मान नहीं है, ये हमारे 140 करोड़ आदमी का, ये हमारे 140 करोड़ आदमी का सम्मान है। हम सबसे बड़े, अगर आज आप भी विदेश चले जाओ प्रधानमंत्री बन के, आपका भी उससे ज्यादा सम्मान होगा, कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके पीछे 140 करोड़ आदमी की है। ये सबसे बड़ी नहीं, सबसे बड़ी बम्पर मार्केट है ये। यहाँ पे खूब आदमी अपना माल बेचता है। तो भाई एक बात बताओ, आज एक बात बताओ, आपके पास कोई कंपनी है, आपके पास कोई कंपनी है और वहाँ पे आपका सबसे बड़ा खरीदार आपके पास आता है, जो सबसे बड़ा खरीदार है, आप उसको घर पे से रोटी भी खिलाओगे, आप उसका सम्मान भी करोगे, फोटो भी खींचोगे, उसके गुण गाओगे। अब चलो ये ज्वेलर्स की दुकान पे चले जाओ, वो चाय भी पिलाते हैं, बहन जी भी कहते हैं, बैठाते भी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी क्या जी ये बातें कह रहे हैं कि मैं इतना विकास कर रहा हूँ, विपक्ष से मेरा विकास देखा नहीं। नहीं, बिल्कुल बहुत विकास कर रहे हैं भाई साहब, सिलेंडर में, ये महंगाई में पेट्रोल में। अच्छा एक बात बताओ भाई साहब, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, एक बात आप छोटा सा बताओ मेरे को, ये जितना भी पूरे हिंदुस्तान में चाहे कोई पुल बन रहा हो, चाहे वो रोड बन रही हो, चाहे वो हवाई जहाज बन रहा हो, चाहे वो कुछ बन रहा हो, हर आदमी गुजरात का ही क्यों होता है? बाकी कहीं कोई कैपेबल ही नहीं है, सिर्फ एक गुजरात के आदमी होगा जहाँ पे भी कोई पुल बन रहा हो, कुछ बन रहा हो, उसी को ठेके मिलते हैं, उसी का सारा काम होता है, बाकी किसी का कोई काम ही नहीं है। मतलब पूरे हिंदुस्तान में सब डफर है। एक और चीज कही जा रही है कि जो कुछ हो रहा है वो 14 के बाद ही हो रहा है, 14 से पहले तो देश कुछ था ही नहीं। हाँ तो ये तो व्हाट्सएप वाले हैं, और आप लोग हो, हम लोग थोड़ी हो, आप लोग आप क्या कहना बताते हो। भाई देखिए, सबसे पहली बात तो ये, हम जो परेशान है ना, महंगाई से परेशान है। आज बेरोजगारी और महंगाई से आज सिलेंडर जो है 1100 में पहुंच गया, और पहले कितने का था? 400, 400 हाँ, तो ये मतलब इसमें विकास जो ना, विकास जो है महंगाई में हो रहा है, विकास महंगाई में हो रही है, गरीब आदमी परेशान है। स्मृति ईरानी कहती थी चीनी सस्ती हो जाएगी, 13 रुपए किलो चीनी देने की बात करती है। आज तो 44 रुपए किलो है चीनी। उसकी क्या वैल्यू है? वो नो टंकियों में काम करने वाली। अच्छा कुछ लोग हाँ कह रहे कम कमाते थे अब ज्यादा कर दे रहे हो। हाँ जी, आइए बात करते हैं, आइए ना। पहले 8,000 रुपए थी, अब 18,000 रुपए है। तो ये भी तो देखो, कह रहा महंगाई बढ़ गई। रह गए भाई साहब, 2,000 रुपए रह गई। जो पहले 50,000 में काम करता है 10,000 में कर रहा है। रिक्शाएं चल रही हैं, ये तो अपना बैठ के चल दिया लटका करके। क्या नहीं जा रहा है ना भाई साहब, अब सैलरी किसकी बढ़ रही है? लालाओं से पूछो, दुकान पे काम कर रहे हैं लड़के, उनसे पूछो किसके बढ़ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं आज के डेट में कि महंगाई बढ़ गई तो पैसा भी बढ़ गया, कमाई भी बढ़ गया भाई साहब, कितना पैसा बढ़ गया? 2014-15 में भी उतने ही मिल रहे थे, और लालाओं ने कोरोना में काट के पैसे दिए, सरकार ने खुद काट के दिए, कहाँ से बढ़ गई भाई? 14 से पहले 2-2 लाख, 5-5 लाख, 7-7 लाख का पैकेज था लोगों का। आज जब से लॉकडाउन लगा ना, लोग कह रहे घर पे ही काम करो भाई, हम तो इतने पैसे देंगे, घर पे काम करो। भाई साहब अभी एक बात बताऊं मैं, एक विज्ञापन निकाल दो 10,000 रुपए का, पढ़े लिखे लोगों का, अनपढ़ की बात नहीं कर रहा। अनपढ़ तो भाई साहब वो तो धक्का भी मार के रोटी कमा लेगा, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। पढ़ा लिखा आदमी वो लाल किले से लेकर फतेहपुरी तक लाइन लग जाएगी, 10,000 रुपए महीने में। आंकड़े दिखा रहे थे मोदी जी की 9 साल में इतने डिग्री कॉलेज, 9 साल में इतने नल लगा दिए, इतने घर बना दिए। दिखाने का राजा है, बस कुछ नहीं करते हैं बस जी। दिखाते हैं आज ही सिर्फ बोलना है इनको, कुछ प्रैक्टिकल नहीं है। गरीब आदमी बहुत परेशान है। आज एक बात बताओ भाई साहब, सरदार पटेल के नाम पर भी ये वोट मांगते हैं, और सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी रखते हैं। ये तो इतने ये शर्म, ये बिल्कुल बेशर्म सरकार है। ये झूठ भी बोलती है और लोगों को खिलाती भी है। इसका जवाब दीजिए। ये कह रहे कि विपक्ष देश का जो है देश विरोध कर रहा है, तरक्की कर रहा है, तो विपक्ष देखा नहीं जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? भाई एक बात बताओ ना, विपक्ष तो विरोधी करेगा। विपक्ष का क्या काम है? तुम्हें ये थोड़ी कहेगा, तुम्हें गुणगान थोड़ी करेगा। अब इंदिरा गांधी एक समय में उसने जो है, जब सन 71 के अंदर वो बनाया था, क्या नाम है, बांग्लादेश बनाया था, तो इन्होंने क्या नाम है, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था ये शेर नहीं है, लेकिन कुछ काम करके दिया था, तो बोला ना विपक्ष। लेकिन आज ये जब कोई काम करेंगे तभी तो, एक ये 100 गलतियां भी करें उसके बाद क्या विपक्ष बोले भी ना, फिर तो बुरी बात है ना। ये तो अभी क्या लग रहा है 24 में चुनाव है क्या? देखो भाई साहब, 24 के अंदर चुनाव का तो ये मतलब है, अभी इनके पास मीडिया, ईडी, सीडी, इतने ज़्यादा इनके रथ के ऊपर इतने लोग सवार हैं कि ये किसी भी तरीके से बाय हुक बाय क्रूक इन्होंने इलेक्शन जीतना है, और ये जीतेंगे।